वेलकम टू शिवम मैथ क्लास। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम कुमार। चलिए आज हम क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे, उसके बाद हम इंटीजर पढ़ेंगे। पहला बेसिक कंसेप्ट हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। जितने भी काउंटिंग नंबर सबको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये सब क्या हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो, होल नंबर क्या होगा? जितने भी नेचुरल नंबर उसके साथ साथ हमारा जीरो होगा वो क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर कहते हैं। ये तो कुछ जैसे कुछ एग्जांपल 0 1 2 3 4 ये सब हमारा जो कहलाएगा होल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं? इजी वे में कहा जाए तो ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो साथ साथ उसमें जीरो हो और निगेटिव हो वो हमारा इंटीजर का है। या दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता है कलेक्शंस ऑफ ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जितने भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स है काउंटिंग नंबर है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर में जैसे -4 -3 -2 1 0 3 4 5 ये सब क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर कहलाता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है और जीरो इंटीजर क्या होता है, ये सब अभी हम जानेंगे। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 जिसमें पॉजिटिव जो भी इंटीजर है जिसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आता है वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 ये क्या हमारा पॉजिटिव है। निगेटिव इंटीजर क्या कहेगा? निगेटिव इंटीजर हमारा जो भी इंटीजर है वो निगेटिव साइन के साथ रहेगा। निगेटिव के साइन के जैसे -1 -2 ये सब हमारा क्या है? निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। जीरो जीरो इंटीजर क्या कहलाता है? जीरो इज एन इंटीजर विच नाइदर बी पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो एक ऐसा मात्र इंटीजर है जिसमें ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होगा। वो सिर्फ जीरो एक नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब हम उसके कुछ प्रॉपर्टी इंटीजर का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इंटीजर्स में हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ना। पहला हम एडिशन से स्टार्ट करेंगे। उस एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। हम दो इंटीजर का सम हमेशा हमें इंटीजर ही देगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 5 + 4 = 9। 5 + 4 कीजिए 9 आ रहा है। 9 + 6 कीजिए 15 आएगा। ये भी हमारा क्या इंटीजर है। 9 भी एक क्या है? इंटीजर है और 6 भी क्या है? इंटीजर। इस दोनों इंटीजर का जो सम किया गया तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या है? एक इंटीजर ही कहलाता है। इस पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ जो आप लोग ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आते हैं कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ में क्या होता है? इसमें दो इंटीजर होता है ए एंड बी। ए बी को ऐड कीजिए या बी प्लस ए ऐड कीजिए, हमारा नंबर जो उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। कम्युनिकेटिव लॉ कहता है सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज गिव इंटीजर। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, बी का वैल्यू है 2। इस दोनों को सम करें। पहला क्या कहा? ए प्लस बी। एक हम एडिशनल पेज लेकर आपको दिखाते हैं। कम्युनिकेटिव क्या कहा जा रहा है? दो इंटीजर है, एक इंटीजर हमने ले लिया, ए का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, बी का वैल्यू हमने 2 लिया। जब ए प्लस बी का सम करेंगे, ए की जगह पे हम 3 डाल देते हैं, बी की जगह 2। जब रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 5। या ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए। बी का वैल्यू हमारा क्या है? B2 + 3। इस दोनों का सम भी हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? लॉ पे ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी कह रहा है ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में इसमें 3 इंटीजर रहेगा। इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स देन a + b ब्रैकेट
प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी कीजिए तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा सेम। यानी कहने का अर्थ है, एक एग्जांपल क्या करा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन यह कह रहा है कि इसमें ए बी सी तीन इंटीजर है, इसमें हम ए प्लस बी ब्रैकेट में डालें और प्लस सी कीजिए, ये भी बराबर होगा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। सॉरी फॉर सम इंटरप्शन, कुछ इंटरप्शन के कारण हमें वीडियो थोड़ा रोकना पड़ गया था। चलिए, हमने बात करा था एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या बोल रहे थे, जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन तीन इंटीजर कहलाता है ए बी सी। हम ए प्लस बी को ब्रैकेट में डाल के प्लस जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी से ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम बी प्लस सी जो ब्रैकेट में इसको ऐड करने का जो रिजल्ट आए और ए से ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा तो दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन तीन इंटीजर होगा, जैसे कुछ यहाँ एग्जांपल देखिए, यहाँ क्या दिया गया, -6 प्लस तीन इंटीजर लिया गया, ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए यहाँ पे 6 लिया गया -6, बी क्या है, बी हमारा -8, बी हमारा -8 है, सी हमारा 5 लिया गया है। यदि हम a प्लस बी को ऐड करके जो रिजल्ट आए इसको c के साथ ऐड करें, जो रिजल्ट आएगा वही हम जब b प्लस ए को ऐड करेंगे, यानी इसको ऐड करेंगे, हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, जब हम b प्लस सी को ऐड करें इसका जो सम आएगा उसका सम हम a के साथ ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, a ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ नया प्रॉपर्टी के साथ। चल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज पढ़ना, एडिशन एडिटिव क्या होगा, किसी भी इंटीजर में हम जीरो से ऐड करें तो हमारा नंबर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को, जैसे कुछ एक एग्जांपल है 5 प्लस 0 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा 5 क्या एक इंटीजर है कि a प्लस 0 कीजिए या 0 प्लस a कीजिए, हमारा क्या मिलेगा, इंटीजर a ही मिलने वाला है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया, a हम क्या मान लिया 5 और उसमें 0 ऐड किए तो हमको क्या मिलेगा 5। तो ये आइडेंटिटीज यह कहता है कि किसी भी इंटीजर को आप 0 से ऐड करने पे हमारा सेम इंटीजर मिलता है। कुछ एग्जांपल यहाँ दिया गया है, 9 प्लस 0 और 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 9। ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटीज कहलाता है। नेक्स्ट एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स उल्टा, देखा जाए तो सिर्फ उसका हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल, जो पॉजिटिव है उसको क्या करना है, हमको निगेटिव करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना है। जैसे a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा, ये निगेटिव जो है माइनस ए, देखो प्लस ए जो है वो किसका इन्वर्स हो जाएगा, माइनस ए, और माइनस ए जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ए में। इन्वर्स कहा जाता है इसका अपोजिट, जस्ट उसका इंटीजर का क्या करना, हमको अपोजिट कर देना, वो हमारा एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। एडिटिव इन्वर्स किसी भी इंटीजर को आप क्या कीजिए, साइन उसका इन्वर्स किया जाता है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा। यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया, द अपोजिट ऑफ द इंटीजर्स, निगेटिव टू क्या कर पॉजिटिव कन्वर्ट कर, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। वो क्या होगा, किसी भी दो इंटीजर को जब ऐड कीजिए, सम कीजिए, उसका इंटीजर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में डाल देंगे, पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव में हम कन्वर्ट कर सकते थे। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, एडिटिव इन्वर्स यह कह रहा है साइन उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। कुछ यहाँ एग्जांपल दिया, +5 -5, -5 +5, इस सब किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते, एक +5
+5 -5 इक्वल्स टू, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, +5 है तो वो -5 में हो जाएगा, और -5 है वो +5 में होगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो -5 क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाता है। ये हमारा लॉ क्या कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एडिशन कंप्लीट हो गया, अब हम सब्सट्रैक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या कहता है, दो इंटू सेम रहेगा एज इट सिमिलर टू द एडिशन, जैसा था सेम वही है, बट इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें हम क्या करते थे, किसी भी दो इंटीजर को ऐड करते थे तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था, इंटीजर ही आ रहा था। सेम ये कर रहा है, इसमें भी हम दो इंटीजर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा निगेट इंटीजर ही कहलाएगा। वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी करता है। यहाँ पे कुछ डिफिनीशन दिया है, डिफिनीशन क्या है, एक मिनट, ए बी आर एनी टू इंटीजर, ए बी क्या है, कोई दो इंटीजर, जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर ही देगा। 2 - 5 ये हमें क्या देगा, -3 देगा, या 2 + 5 इसको करने पे, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, -3 ही मिलेगा। तो -3 क्या है, एक इंटीजर है। सेम यहाँ कुछ एग्जांपल दिया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन इंटीजर नॉट कम्युनिकेटिव। ये देखिए कम्युनिकेटिव, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में एक क्लोजर प्रॉपर्टी ही सिर्फ सेम था, अदरवाइज उसका कम्युनिकेटिव जो लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ये सब सेम नहीं रहता, दोनों में अलग अलग आ जाएगा। यदि हम a + b करें तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, b + a करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 - 5 है तो हमको क्या मिल जाएगा, -2 मिल रहा है, बट इसी को जब उल्टा करके लिख देंगे, हम 5 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो क्या एक निगेटिव में पहले आ रहा था, अब हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो यह हमारा लॉ फॉलो नहीं करता है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी दो इंटीजर को जब हम इंटू करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आने वाला है। जैसे 7 × 5 एक क्या है, यहाँ 7 × 5 लिया गया, तो 7 भी एक क्या, एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर। इस दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आ रहा है। 7 × 5 क्या, 35 भी एक क्या है, इंटीजर है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी डेफिनेशन देखा जाए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज गिव इंटीजर। दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या देगा, इंटीजर ही देता है। नेक्स्ट लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम इसमें क्या होगा, इसमें भी दो इंटीजर रहेगा a एंड b। a × b कीजिए, ये इक्वल हो जाएगा b × a। a × b कीजिए या b × a, जैसे कि 2 × 5 10 या 5 × 2 कीजिए, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल या 5 × -8 इक्वल्स टू -40, बट इसको ही हम उल्टा करके लिख दें, -8 × 5, फिर भी क्या आ रहा है, -40 आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, a × b इक्वल हो जाएगा b × a के इक्वल होता है। ये क्या कहता है, ये हमारा कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अब आते एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी 3 इंटीजर, इसमें भी 3 इंटीजर होता है, जिसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, a + b को ब्रैकेट में डाल रहे, उसका जो रिजल्ट आ रहा था उसको हम c से ऐड कर रहे थे। तो उस तीनों इंटीजर का सम जो आ रहा था, हमारे दूसरे जो इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन क्या था, a प्लस ब्रैकेट b + c, ब्रैकेट b + c को सम करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा था उसको a से ऐड करने पे रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। सेम प्रोसेस इसमें भी, उसमें एडिशन हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या, a × b कीजिए और जिसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा वही हम क्या करेंगे, a इंटू ब्रैकेट b × c है, तो ब्रैकेट b × c को सॉल्व करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, a का वैल्यू हमने लिया 2
बी का वैल्यू हमने लिया 3, सी का वैल्यू हमने लिया 4। जब इस दोनों को सॉल्व किए ए इंटू बी क्या हो जाएगा 6, और इसको 4 से, यानी कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट आया है इसको हम सी से जब इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट 24 आ रहा। वही हम इसको बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करें, बी इंटू सी को मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, और इसका जो प्रोडक्ट आया उसको हम ए से मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू क्या है 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 24। तो 24 इधर भी बी इंटू सी ब्रैकेट में रखा हुआ था, उसका जो प्रोडक्ट है इसको ए से मल्टीप्लाई करने पे भी हमको क्या है 24, और जो हमारा पहला क्या था इक्वेशन ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, उसका रिजल्ट दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है 24 दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है सेम, यानी कि यह लॉ क्या है वैलिड है। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्ड एडिशन क्या कहलाता है, कह रहा है कि इसमें कोई भी इंटीजर, 3 इंटीजर हो, इसमें हम a इंटू बी प्लस सी करें तो उसका रिजल्ट हमको कैसा आना चाहिए a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है a इंटू बी प्लस सी, ये इसके बराबर क्या होना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल हो जाना चाहिए। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ, ए का वैल्यू यहाँ 5 दिया, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू -8। जब इस दोनों को हम a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में ले जाए तो a क्या हो जाएगा 5 और b क्या है -6। जब इस दोनों को जब इंटू किया जाएगा तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट हमारा -30। अब वही हम क्या करेंगे a इंटू सी प्लस ए इंटू सी करें तो a इंटू सी क्या हो जाएगा, a 5 है, c क्या -8 है। जब इस दोनों को इंटू करने पे क्या आ जाएगा -40। जब दोनों का जब सम किया जाएगा तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा 70, माइनस का 70 कैसे, तो -30 और -40 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, डेट्स वाइज हमारा इस दोनों का जो सम करने पे क्या आ जाएगा माइनस का 70 आ जाता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी कीजिए, ये बराबर किसकी होना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो हो रहा है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट हम पढ़ना है एक्सटेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा सेम इंटीजर मिलेगा। जैसे कोई एक इंटीजर हमने ले लिया 2 एक क्या है इंटीजर, 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा 2। तो क्या कह रहा है किसी भी इंटीजर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा। ए कोई इंटीजर है और जब इसको 1 से इंटू किया गया है तो ये किस में आ जाएगा सेम इंटीजर आ जाएगा, ए ही इंटीजर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देगा 12 इंटू 1, ये क्या हमको प्रोडक्ट देगा 12 ही देगा। इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब इसमें आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर्स ए एज द नंबर। क्या कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किसी भी नंबर को हम इन्वर्स कर सकते हैं जो कौन हो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो और नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ क्या दिया होगा 1/a यानी किसी कोई इंटीजर है उसको जब हम सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा यही इंटीजर आ जाएगा a, यानी कि वही सेम नंबर आएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1/5, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 क्या है इसका इन्वर्स है। जैसे यहाँ दिया गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 इज 1/6, इसका मल्टीप्लिकेटिव 6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/6 और 1/5 है इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा सिर्फ 5। जब
फ्रैक्शन में रहे तो उसका डायरेक्ट नंबर में लिखा जाएगा, यदि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन है तो नंबर है तो उसको फ्रैक्शन में हमको लाना पड़ेगा। फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना होगा, 1 से उसको डिवाइड दे देना होगा। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहता है, फॉर एवरी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर है उसको हमें जीरो से इंटू करने पे हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। किसी भी इंटीजर को जीरो से इंटू करने पे हमारा प्रोडक्ट जीरो ही मिलेगा। 8 इंटू जीरो इक्वल्स टू 0 इंटू 8 क्या कर मिलेगा हमको, जीरो ही मिलने वाला है। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव यहाँ ख़त्म होता है। अब हम कुछ डिविजन पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर, इंटीजर पे कैसे कैसे डिवीजन होगा, कहा जाता है इसमें लिखा पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर हो दूसरा निगेटिव हो, जब उसका डिवाइड करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो कोशिएंट आएगा वो हमें ऑलवेज निगेटिव आएगा। किसी भी दो अपोजिट इंटीजर को जब सॉल्व करने पे कोशिएंट हमें क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर को जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा कोशिएंट निगेटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव दो इंटीजर रहेगा उसको जब हम सॉल्व करने के बाद जो कोशिएंट आएगा वो कोशिएंट हम लोग का ऑब्टेन होगा वो पॉजिटिव आएगा। दो सेम इंटीजर्स सेम साइन इंटीजर्स करने पे सॉल्व उसका पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस में आएगा, यदि निगेटिव निगेटिव होगा तो हमारा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर मिलेगा। यदि निगेटिव पॉजिटिव है तो हमारा कोशिएंट निगेटिव आएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन का कुछ प्रॉपर्टी है। पहला डिवीजन, किसी भी इंटीजर्स को हम जीरो से डिवाइड करने पे वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन। यदि किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही इंटीजर मिलेगा। 4 को 1 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 4 को 1 से डिवाइड करने पे 4 ही मिलेगा। यदि हम 4 को 0 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ए इज स्टैंड फॉर एनी इंटीजर। ए जो हम यहाँ पे लिए कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लेके दिखाया 4, तो आप ए के जगह पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हुआ आप लोग का। अब हम इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो अगले वीडियो में रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।